बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में पकौड़े तो हर घर में बनाए जाते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार से आलू और पालक वाले पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक खुला बाउल। इसके अंदर हम एक प्याली साफ़ की हुई, धुली हुई, कटी हुई पालक जो है वो ऐड कर लेंगे। साथ में एक प्याली ऐड कर लेंगे इसके अंदर हम आलू बारीक काट लिए हैं हमने। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक अदद प्याज। प्याज को भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और अब हम इसके अंदर एक प्याली बेसन ऐड कर लेंगे। और साथ में हम एक खाने का चम्मच फुल भर कर कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे। इससे पकौड़ों का टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन। पकौड़े खाने के बाद जिन लोगों को पेट में भारीपन फील होता है, अजवाइन ऐड करने से पकौड़े जो हैं ये ज़बरदस्त तरीके से हज़म हो जाते हैं और पेट को भारी जो है नहीं करते। साथ में नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे एक खाने का चम्मच फुल भरकर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो आप कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो ऐड करें। अगर आप अपने लिए बना रहे हों बड़ों के लिए तो आप सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। सोडे से पकौड़े जो हैं ये क्रिस्पी और फूले हुए नरम बनते हैं। साथ में इसके अंदर ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अब तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पकौड़ों का बैटर जो है ये ज़बरदस्त तरीके से हम तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रेसिपीज़ से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, आपको हर किस्म की रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बैटर हमने तैयार कर लिया है। कुकिंग ऑयल को भी हमने गर्म कर लिया है। अब चम्मच की मदद से इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे और अपनी पसंद का साइज़ जो है वो पकौड़ों को दे लेंगे। मैंने चूँकि ग्लव्स पहने हुए हैं इस वजह से मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हाथों की मदद से भी पकौड़े जो है वो बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे और इसकी साइड चेंज करते हुए पकौड़े जो हैं वो हम रेडी करेंगे। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। कभी भी तेज़ आंच पे पकौड़ों को फ्राई ना किया करें। तेज़ आंच से ऊपर से पकौड़े जो हैं वो जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जिससे पकौड़ों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को हमेशा फ्राई किया करें। अंदर तक पकौड़े पक कर क्रिस्पी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त तरीके से पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा जो कुकिंग ऑयल है उसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर इसको हम पकौड़े जो हैं वो ऐड कर लेंगे प्लेट के अंदर और बाकी के पकौड़े जो हैं वो भी बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े जो हैं वो भी बना लेंगे। पकौड़े जो है ये आप पालक और आलू के अलावा इसके अंदर सब्ज़ी अगर ऐड करना चाहें तो आप गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। मसलन आप इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं। पकौड़े हमारे हो चुके हैं फ्राई। आराम से इनको निकालेंगे और एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल जो है वो इनका हम निचोड़ लेंगे और फिर पकौड़ों को डिश आउट करते हैं और पकौड़ों की फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से मज़ेदार से पकौड़े। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें।
इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ।